साक्षरता से हर युवा को आत्मनिर्भर बनाया, विश्व के शिखर पे आया भारत, सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। मेरा परिवार, हकीकत मेरा परिवार, मोदी को अब की बार, सब मोदी, अब की बार मैं देश दुनिया के सबसे बड़े नेता, हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूं। मोदी जी को, मोदी जी को, मोदी जी को मैं अपने प्रदेश के मुखिया, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को आग्रह करती हूं कि वो मंच पर आए और स्वागत भाषण करें। प्रधानमंत्री जी को अलीगढ़ का ओडीओपी भेंट कर उनका स्वागत करें। आदरणीय प्रदेश के मुखिया, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी देश दुनिया के सबसे बड़े नेता का अभिनंदन, वंदन और स्वागत कर रहे हैं। मोदी जी को, मोदी जी को, मोदी जी को हमारे दोनों प्रत्याशी अलीगढ़ के आदरणीय सतीश गौतम जी और हाथरस से आदरणीय भाई अनूप प्रधान जी एक एक फूल कली देकर स्वागत और वंदन करेंगे। कमल के फूल से स्वागत करने का काम करेंगे। फूल उनके हाथ में। हमारे दोनों लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय भाई सतीश गौतम जी, आदरणीय भाई अनूप प्रधान जी कमल के कली के साथ लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एक बार जोरदार तालियों से खड़े होकर उनका अभिनंदन और वंदन करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से इस देश दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहनों और भाइयों, देश की इस पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी अलीगढ़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सब के बीच में अपना योग्य मार्गदर्शन देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं अलीगढ़ और हाथरस की जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री असीम अरुण जी, श्री संदीप सिंह जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अलीगढ़ से श्री सतीश गौतम जी, हाथरस लोकसभा सीट से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अनूप वाल्मीकि जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण,
और भारी संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आप सबकी ओर से इस महत्वपूर्ण नगरी में मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 102 लोकसभा सीटों पर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का एक उत्साह और उमंग जनता जनार्दन के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को ध्यान में रख करके जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण की 8 लोकसभा सीटों पर विपक्षी दलों की कोई खाता नहीं खुलने जा रहा है और दूसरे तीसरे चरण के लिए भी उसी बात का आह्वान करने के लिए आज एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अलीगढ़ और हाथरस की जनता जनार्दन को प्राप्त होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत और गरीब कल्याण की जिन योजनाओं को पिछले 10 वर्ष के अंदर इस देश ने मूर्त रूप लेते हुए देखा है, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ है। इस सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर लोकसभा चुनाव 2024 हम सबको प्राप्त हुआ है। मेरी आप सबसे अपील है, अलीगढ़ और हाथरस की जनता जनार्दन को तो प्रधानमंत्री जी ने वह सब कुछ दिया जो यहां की जनता जनार्दन की दशकों से मांग थी, दशकों से मांग थी। जो लोग कभी इस बात के लिए नहीं सोचते थे कि यहां पर भी इस प्रकार के कार्य हो पाएंगे, उन सभी लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए याद करिए, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे। अब विश्वविद्यालय बनकर के तैयार होकर के सत्र भी प्रारंभ कर चुका है। डिफेंस कॉरिडोर इसी अलीगढ़ को प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, आपने अयोध्या देखी होगी, रामनवमी के अंदर भगवान राम का सूर्य तिलक 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करने और इस अद्भुत अलौकिक अवसर का आप सबको आनंद और गौरव प्रदान करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने हैं, पास से वर्तमान में खड़े हैं। और मैं इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, जिन सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने आपको विकास से वंचित रखा, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, आपकी सुरक्षा को सेंध लगाने का प्रयास किया, अब अवसर आ गया है चुनाव के माध्यम से उनकी किस्मत पर अलीगढ़ का ताला लगा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की सत्ता सौंपे। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा और बड़ी ताकत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ देश भर का जो स्वर जुड़ रहा है, उस स्वर के साथ हम भी उस स्वर के साथ अपना स्वर मिलाएंगे। वह स्वर है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। आप सभी लोग इस विश्वास के साथ आप सबसे अपील करूंगा, अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने पुनः सतीश गौतम को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है और अनूप प्रधान हाथरस से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में
कमल चुनाव चिन्ह के साथ आपके बीच में है। आप सबसे मेरी अपील होगी, हमें कमल चुनाव चिन्ह देखना है और मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का जो एक अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है, इस रूप में हम लोग चुनाव जिता करके भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को विजयी बना करके भेजेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद और आभार लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। मैं जिनका स्मरण इस वक्त अपनी बात रखने के लिए करना चाहती हूं, ऐसी देश दुनिया के सबसे बड़े नेता, हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन तक यम और नियम का पालन किया, कठोर उपवास किया, धरती पर सोए, नदियों में स्नान किया, रामलला के मंदिर, उनके से जुड़े हुए मंदिरों के दर्शन करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं उनसे निवेदन पूर्वक, आग्रह पूर्वक, विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन करती हूं कि वो आए और अपनी बात इस जनता जनार्दन के सामने रखें। न तो कामाय राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, कामाय दुख तृप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राधे राधे। इसी मैदान में मुझे कई बार अलीगढ़ के लोगों से मिलने का अवसर मिलाया है। पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था, आपका मन भर जाए फिर मैं बोलना शुरू करूं। अब आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। अब आप इजाजत दें तो बोलना शुरू करूं। इजाजत है? हमारे लिए तो जनता जनार्दन ही भगवान है। आप इजाजत दें तो हम शुरू करेंगे। इजाजत है? राधे राधे। मैं पहले भी अलीगढ़ आया हूं और पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही।
आज मैं अलीगढ़ की जनता को, हाथरस के मेरे भाई बहनों को फिर एक बार प्रार्थना करने आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। और मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि अच्छे भविष्य की, विकसित भारत की चाबी भी आप ही के पास है। अब देश को गरीबी से पूरी तरह से मुक्त करने का समय आ गया है। अब देश को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त कराने का समय आ गया है। अब देश को परिवारवादी राजनीति से मुक्त कराने का समय आ गया है। और इसके लिए जरूरी है फिर एक बार साथियों, इस बार अलीगढ़ में 26 अप्रैल को और हाथरस में 7 मई को मतदान है। आपको अलीगढ़ से मेरे छोटे भाई सतीश गौतम जी को और हाथरस से मेरे अनन्य साथी अनूप वाल्मीकि जी को भारी मतों से जिताना। और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और आप भले यहां वोट हमारे सतीश जी को देंगे होंगे या अनूप जी को देते होंगे, लेकिन ये पक्का मानिए, जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो मोदी को सीधा आपका वोट मिल जाएगा। तो मैं ये वोट मोदी के लिए मांगने के लिए आया हूं। आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, भरपूर मिलेगा। अच्छा, हमें एक और बात भी याद रखनी होगी। एक तरफ फसल की कटाई का समय है, शादी ब्याह का भी समय है, और गर्मी तो पूछो मत, है, सब कुछ है। लेकिन भाइयों बहनों, देश से तो बड़ा कुछ नहीं होता ना। देश से बड़ा कुछ होता है। देश का इतना बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, हमें सारे काम छोड़ करके वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सुबह सुबह वोट करना बहुत जरूरी है। करोगे? धूप निकलने से पहले वोट हो जाए, जलपान से पहले मतदान हो जाए। आपके एक एक वोट का बहुत महत्व है। अब आप देखिए, पहले आए दिन बॉर्डर पर बम गोले चलते थे, गोलियां चलती थी, और आए दिन हमारे वीर सपूत शहीद होते थे। तिरंगे में लिपट करके उनका शरीर घर लौटता था। आज ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? सबकी बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई? उनकी तोप और बंदूक बारूद सब बिक गए कि नहीं बिक गए? पहले आए दिन आतंकी बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे,
अयोध्या को नहीं छोड़ा, काशी को नहीं छोड़ा, हर बड़े शहर में आए दिन बम धमाका। अब सीरियल बम धमाकों पर भी अब फुल स्टॉप लग गया है कि नहीं लग गया है। और जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनको शायद याद नहीं होगा, तब वो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के होंगे। जरा याद कीजिए, आपके परिवार में पूछिए, उस समय अखबारों में, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता था। और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि कहीं पर भी कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो उसके दूर रहना, उससे छूना मत। कहीं बैग दिखाई दे, कहीं कुकर दिखाई दे, कहीं टिफिन का बॉक्स दिखाई दे, उधर पास मत जाना, तुरंत पुलिस को जानकारी देना। ये आए दिन सूचना दी जाती थी। एयरपोर्ट पे जाओ तो इसका अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ उसका अनाउंसमेंट होता था, बस स्टेशन पर जाओ अनाउंसमेंट होता था कि लावारिस चीजों को हाथ में लगाओ। इन मेरे फर्स्ट टाइम वोटर है ना, तब बहुत छोटे थे, उनको मालूम नहीं होगा। ये सरकार लगातार बोलती थी, सूचना देती थी। क्यों? क्योंकि इन लावारिस चीजों में बम रखे जाते थे और कोई निर्दोष व्यक्ति उसको हाथ लगाता था, वो मौत के घाट उतर जाता था। भाइयों बहनों, ये मोदी योगी का कमाल है। ये सारा बंद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? शांति मिली कि नहीं मिली? और जब शांति मिलती है तो सुरक्षा मिलती है तो विकास होता है कि नहीं होता है? पहले आर्टिकल 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी शान से जीते थे और हमारे फौजियों पर पत्थर चलाते थे। अब इन सब पर फुल स्टॉप लग गया कि नहीं लग गया? लग गया कि नहीं लग गया? पहले अलीगढ़ में भी आए दिन कर्फ्यू लगता था। अगल बगल के लोगों को अलीगढ़ आना है तो फोन करके पूछते थे, भाई शांति है ना, मैं आऊं तो चलेगा ना? शादी की तारीख तय करनी हो तो पूछते थे, यार कहीं दंगा हो जाए, ऐसे इलाके में शादी नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। ये हाल था कि नहीं था? ये गया कि नहीं गया? ये योगी जी ने करके दिया है आपको। साथियों, दंगे, हत्या, गैंग वॉर, फिरौती, ये सब तो सपा सरकार का ट्रेडमार्क ही था। यही उनकी पहचान थी और उनकी राजनीति भी उसी से चलती थी। एक समय था जब हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। योगी जी की सरकार में अपराधियों की हिम्मत नहीं है कि वो नागरिकों का अमन चैन बिगाड़े। साथियों, कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं।
क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमंदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, वो 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। पहले हमारी मुस्लिम माताएं बहनें अकेली हज करने जा नहीं सकती थी। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी और मुझे हजारों ऐसी बहनें आशीर्वाद दे रही है जिनका हज जाने का सपना पूरा हुआ। साथियों, कांग्रेस, सपा जैसी भ्रष्ट पार्टियों ने आपके परेशानियों को उनकी कभी परवाह नहीं की। गरीब को पैसे देकर भी पूरा राशन नहीं मिलता था, बिचौलिए ही लूट लेते थे। आज अलीगढ़ और हाथरस के लाखों साथियों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इतना ही नहीं, पूरा राशन मिल रहा है। अलीगढ़ और हाथरस के लाखों परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिली है। अब मोदी की गारंटी है कि देश के हर परिवार में, आपके घर में जो बुजुर्ग माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, चाचा चाची है, अब उम्र के कारण और कोई तो काम कर नहीं पाते और उम्र के कारण कोई न कोई बीमारी आ ही जाती है। अब आपके डबल जिम्मा होता है, एक तो परिवार के बुजुर्गों को संभालना, दूसरा जिम्मा होता है अपने बच्चों का भविष्य बनाना, और उसमें अगर बुजुर्ग कोई बीमार हो गए तो सारा बोझ आप पर आ जाता है। ये मोदी है जिसको आपकी भी चिंता है और इसलिए मोदी ने गारंटी दी है कि आपके परिवार के 70 साल की ऊपर के आयु के कोई भी बुजुर्ग माता पिता को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की चिंता ये बेटा करेगा। भाइयों बहनों, ये राशन मिल रहा है, इलाज मुफ्त में मिल रहा है, घर मिल रहे हैं, ये सब किसने किया? ये सब किसने किया?
किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। आपके वोट की ताकत है जिसके कारण गरीब का भला हो रहा है। और इसलिए इसका जो पुण्य है ना, उस पुण्य के आप भी उतने ही हकदार हैं। भाइयों और बहनों, आजकल जब मैं कहता हूं कि 10 साल में जो किया वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। हमें तो बहुत सारा काम करना है। और जब मैं इतनी सारी बातें बताता हूं ना, तो ये सपा कांग्रेस वालों को समझ ही नहीं आता ये मोदी कहां ले जा रहा है। बोले पहले तो हम तू मैं राजनीति करते थे, अब मोदी इतनी बड़ी दुनिया की तरफ देश को ले जा रहा है, वो मोदी के साथ कदम ही नहीं मिला पा रहे। अभी क्षेत्र में देखिए, अलीगढ़ में हवाई अड्डा बन गया, पड़ोस में जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, गाजियाबाद अलीगढ़ नेशनल हाईवे बन गया, अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे बन गया, हाथरस भी मथुरा बरेली एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है। अलीगढ़ और हाथरस दोनों रेलवे स्टेशन आधुनिक बनाए जा रहे हैं। ये एएमयू तो थी यहां, अब राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का भी निर्माण पूरा होने वाला है। ऐसे ढेर सारे काम इस क्षेत्र में हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, इतने सारे काम हो जाए तो किसी को भी आराम करने का मन कर जाए कि न कर जाए? कर जाए कि न कर जाए? लेकिन ये मोदी है, आपके लिए जीता है, वो रुकना जानता नहीं है। और इसलिए क्योंकि मैंने तय किया है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। मेरा पल पल आपके नाम है। मेरा पल पल देश के नाम है। 24/7 फॉर 2047। न मोदी रुकने वाला है, न मोदी थकने वाला है, और न मोदी मौज करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी मेहनत के लिए पैदा हुआ है। वो आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले इतनी निराशा में डूबे लोग हैं कि भविष्य की ओर देखने के लिए हौसला ही नहीं रहा। ये कहते हैं कि मोदी विकसित भारत की बात क्यों करता है? ये कहते हैं मोदी भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की बात क्यों करता है? ये लोग अपने परिवार और सत्ता के लोभ के अलावा कुछ नहीं करते और जनता से छलावा करते रहते। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे से मैं आज देश के लोगों को, अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूं। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं
कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। इतना ही नहीं, वो सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है, उसकी भी जांच होगी। किसके पास एक वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है, उसकी भी जांच होगी। व्हीकल कितने हैं, उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो 2 में से 1 छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर
अपना इतना साम्राज्य बना लिया है, आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। अब इनकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। आपको याद होगा, देश आजाद हुआ तब से सेना की हर खरीद में घोटाले करने वाली कांग्रेस कभी भी यहां डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवा सकती। बीजेपी की वजह से अब हमारा यूपी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर सेना का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ, वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। कुछ दिन पहले ही हमने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को निर्यात की है। आने वाले दिनों में ये घातक ब्रह्मोस, ये मिसाइल भी हमारे यूपी में बनेगी। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर में आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ब्रह्मोस मिसाइल बने यहां, कौन होगा जिसको गर्व नहीं होगा भाइयों? साथियों, डिफेंस कॉरिडोर के साथ ही इस क्षेत्र के पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की भी ताकत है। मालगाड़ियों के लिए जो अलग रूट बनाया गया है, इससे यहां दूसरे उद्योगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। अलीगढ़, हाथरस और आसपास के छोटे, लघु और कुटीर उद्योग, ये सभी विकसित भारत की ऊर्जा है। आपके काम को बढ़ावा मिले, इसलिए योगी जी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर और अब पूरे देश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर बल दिया जा रहा है। और अलीगढ़ के ताले हो, हाथरस की हिंग हो, मेटल उद्योग हो, गारमेंट उद्योग हो, गुलाल उद्योग हो, भाजपा सरकार हर उद्योग की ताकत बढ़ा रही है। यहां के लघु उद्योगों को मुद्रा योजना से भी बहुत मदद मिली है। मुद्रा योजना के तहत भी हम भाजपा ने 20 लाख रुपए तक का लोन देना तय किया है। साथियों, इस क्षेत्र में हमारे विश्वकर्मा साथी
भांति भांति के काम से जुड़े हैं। कोई मूर्तिकार है, कोई पॉटरी काम करता है, कोई कपड़ा सिलता है, कोई जूते बनाता है। ऐसे मेरे सभी परिवारों के लिए 13,000 करोड़ रुपए की विशेष पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। साथियों, मोदी की हर गारंटी का सीधा लाभार्थी गरीब है। लाभार्थी मेरा गरीब को लाभ मिलता है। मेरा दलित भाई परिवार है, मेरा पिछड़ा भाई परिवार है, और इन गारंटियों का लाभ मध्यम वर्ग को भी होता है। फैक्ट्री वाले को, दुकान वाले को, मजदूर को, गाड़ी चलाने वाले को, सबको होता है। अब जैसे अलीगढ़ और हाथरस में गरीबों के 40,000 से ज्यादा पक्के घर बन चुके हैं। इन घरों को बनाने के लिए जो सामान लगता है वो तो यहां के कारखानों से, यहां की दुकानों से ही जाता है। यानी गरीब को घर मिला और बाकियों को उससे काम मिला। और अब तो मोदी ने 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी दी है। और घर बनेगा तो सीमेंट लगेगा, ईंट लगेगी, टाइल भी लगेगी, दूसरा हार्डवेयर भी लगेगा। और इतना ही नहीं, जब झुग्गी झोपड़ी में रहता है तब ताला लगता है क्या? नहीं लगता ना। और घर मिल गया तो ताला लगेगा कि नहीं लगेगा? और ताला कहां से जाएगा? ताला अलीगढ़ से जाएगा। आप कल्पना कीजिए, कितने ही गरीबों का जीवन सुधरेगा, कितना कारोबार बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र को गंगा और यमुना दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। यहां खेती, किसानों को ताकत कैसे मिले, गन्ना किसानों की ताकत कैसे बढ़े, इसके लिए भाजपा लगातार काम कर रही है। हमने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक करीब 3 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे हैं। अब हमने सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण की सबसे बड़ी योजना शुरू की है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हम आलू, टमाटर, प्याज इन किसानों के लिए विशेष स्टोरेज क्लस्टर बनाएंगे। इसका बहुत अधिक लाभ अलीगढ़ और हाथरस के किसानों को होगा। साथियों, ये क्षेत्र ब्रज की देहरी है, 84 कोस परिक्रमा की धरती है। यहां खैरेश्वर महादेव और 9 देवी सिद्धपीठ जैसे आस्था स्थल है। यहां तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए अद्भुत संभावनाएं हैं। और इस धरती ने कल्याण सिंह जी, बाबूजी जिनको हम कहते थे, और अशोक सिंघल जी ऐसे नर रत्नों को देश को दिया है। ये हम सभी के लिए कितने गर्व की बात है कि 500 साल बाद भव्य राम मंदिर हम देख रहे हैं। और जब भव्य राम मंदिर की बात आती है ना, तो उनकी नींद उड़ जाती है। उनको लगता है कि ये 70 साल तक हम रोक करके बैठे थे, ये मोदी क्या आ गया,
इतने साल में ही कोर्ट से जजमेंट भी आ गया, मंदिर भी बनना शुरू हो गया, मंदिर बन भी गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, रोज लाखों लोग आने भी लग गए। अब इनकी नींद उड़ गई है, मैं क्या करूं बताओ। और इसलिए इतने गुस्से में है, ये इतने गुस्से में है कि प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। कोई ऐसा करेगा क्या? करेगा क्या? मुझे जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने आए थे ना, तो मैंने जूते निकाल करके उस निमंत्रण कार्ड को हाथ में लेकर के अपने सर पे लगाया था। मैं उसे मेरा भाग्य मानता था। भव्य राम मंदिर आज के भारत को विकसित होने का आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, अब आपको विकसित भारत बनाने के लिए भारत में एक मजबूत सरकार बनानी है और इसके लिए भाजपा को वोट करना है, एनडीए को वोट करना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप घर घर जाइए, सभी मतदाताओं जो जाकर के इन सारे विषय घर में बैठ करके बताइए और उनसे वादा करिए कि छुट्टी हो, शादी हो, कुछ भी हो, लेकिन वोट करने जाएंगे। उनसे वादा करिए, पक्का करिए। और दूसरा काम, जब मतदान होना तो उत्सव मनाइए अपने पोलिंग बूथ में। ये लोकतंत्र का उत्सव है, आनंद उत्सव होना चाहिए। छोटी छोटी 15-15, 20-20 की टोलियां गीत गाते गाते मतदान करने के लिए जाए और हमारे गांव वाले तो तुरंत गीत बना भी देते हैं। लोकतंत्र का जय जयकार करते हुए जाए और ऐसा उत्सव मनाए और फिर मतदान कर करके वापस लौटे। और तीसरा काम, हमें पोलिंग बूथ जीतना है। हमें एक भी पोलिंग बूथ हारना नहीं है। घर घर जाओगे, घर घर जाओगे, जरा मुझे जोर से हाथ ऊपर करके बताइए। घर घर जाओगे, घर घर जाओगे, मतदाताओं को मिल करके बात बताओगे। दरवाजे पर पर्चा दे करके नहीं आना है, घर में जाके बैठना है, उनका पानी पीना है, उनसे 5 मिनट 10 मिनट बात करनी है। करोगे? करोगे? छोटे छोटे जुलूस निकाल करके उत्सव मनाते हुए मतदान करोगे? पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। जब तक मतदान नहीं करेंगे, जलपान नहीं करेंगे, ये बात पक्की करोगे? और फिर पोलिंग बूथ जीत के दिखाओगे? पहले से रिकॉर्ड मतों से जीतोगे? पक्का जीतोगे? अच्छा, मेरा एक काम करोगे? करोगे? मेरा पर्सनल काम है, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? देखिए, घर घर जाना और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी अलीगढ़ आए थे और मोदी जी ने आपको राधे राधे कहा है, राम राम कहा है। घर घर मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।